गुड इवनिंग, कम टू द पॉइंट। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जो गिवन पार्ट है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन पार्ट को लिखिए √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये गिवन पार्ट है आपका। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, √3 sin थीटा और cos थीटा को इधर ले आइए तो बाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे? देखिए, √3 sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा होता है स्टूडेंट इक्वल टू 1। ठीक है, देन वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब आप देखिए tan थीटा इज इक्वल टू √1/√3। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं आप tan 30। ठीक है, तो अब आप थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई बस में तो हमारे ख्याल से आपको कोई समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ठीक है, इसको आप अपने नोटबुक पर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए 26 हो गया, अब 27 देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 27 है, राइट द वैल्यू ऑफ tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। ठीक है, तो गिवन पार्ट को पहले लिखते हैं स्टूडेंट। गिवन पार्ट क्या है? वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? tan 10 डिग्री, ठीक है, tan 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, tan 70 डिग्री, ठीक है, एंड tan 80 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये tan 10 डिग्री है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? tan 90 - 80 लिख सकते हैं इसको। 10 को 90 - 80 लिख सकते हैं। ठीक है, tan 20 को क्या लिख सकते हैं आप? 90 - 70 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 को 90 - 70 लिख सकते हैं। और रेस्ट क्या आपका बचा? tan 70 एंड tan 80। ठीक है स्टूडेंट, यह आपका रिमेनिंग हो गया। अब आप देखिए, यहाँ एक फार्मूला आपको लगाना होगा, tan 90 - थीटा। tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है स्टूडेंट? cot थीटा। यानी तो cot थीटा, थीटा के स्थान पर 80 डिग्री है, 80 आपने लिख दिया। tan 90 - थीटा ये क्या होगा? cot थीटा, यानी cot 70 डिग्री। और आपका रिमेनिंग क्या है? tan 70 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या लिख सकते हैं इसको? cot 80 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1/tan 80 डिग्री, ये लिख सकते हैं। cot 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप? 1/tan 70 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 70 डिग्री आपका ऑलरेडी है। ठीक है, एंड tan 80 डिग्री आपका ये है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, tan 80 डिग्री से tan 80 डिग्री कैंसिल आउट, tan 70 डिग्री से tan 70 डिग्री कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया फिर। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो इस प्रकार के सवाल को बहुत ही सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब आप देखिए,
अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। अब मैं 28 जो है बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 28 देखिए। अब 28, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 क्या है? राइट दी वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 89 डॉट 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 करके है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन पार्ट को आप लिखिए tan 1 डिग्री, ठीक है, tan 2 डिग्री, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया tan 89 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए, 1 है, 2 है, यानी ये सीरीज बनती हुई 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 89 तक जाएगी, ऐसे करके 89 तक जाएगी। तो अब आप देखिए, इसको आप लिख सकते हैं tan 1 डिग्री, ठीक है, एंड tan 89 डिग्री, इसको एक साथ आप लिख सकते हैं। tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को एक साथ लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से tan 2 डिग्री एंड, अब इससे एक कम होगा, 89 से एक कम होगा, तो क्या हो जाएगा tan 88 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ें इसके पहले आएंगी, 89 के 89 के पहले आएंगी, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप जो है आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 1 डिग्री, ऐसे कर करके आप जो 89 है, तो आप इसका ये क्या बोलते हैं सब नंबर में आप करेंगे, तो सब नंबर में करेंगे तो 44 तक तो आपका ये हो जाएगा। एक आपका रिमेनिंग बच जाएगा tan 45, क्या बच जाएगा स्टूडेंट? tan 45 बच जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि tan 44 तक तो आप ले जाएंगे, tan 45 आपका एक वो बच जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, अब इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, tan ये 90 माइनस 89, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और tan 89 ये लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं tan, क्या लिखेंगे इसको 88, 90 माइनस 88, क्या लिखेंगे इसको 90 माइनस 88, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे tan 88, ठीक है स्टूडेंट, ये लिखेंगे। अब इसके बाद ये डॉट 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 आपका tan 45 बचेगा, एक आपका रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब आप देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, क्या होता है स्टूडेंट? ये cot थीटा, तो cot 89 और tan 89, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये बनेगा आपका क्या tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा, तो cot 88 और tan 88 ये होगा आपका, ठीक है। और डॉट 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 tan 45, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप देखिए cot 89 क्या हो जाएगा? 1/tan 89, 1/tan 89 इंटू tan 89, ठीक है, एक ब्रैकेट में। ठीक उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा 1/tan 88, क्या होगा? 1/tan 88 इंटू tan 88, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसी प्रकार से बनता चला जाएगा, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो अब आप देखिए tan 89 से tan 89 कैंसिल, tan 88 से tan 88 कैंसिल, इसके बाद भी जो बनेगा ऐसे कैंसिल होता जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में क्या मिल गया? केवल 1 मिल गया, केवल 1 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो देखा आपने
कि अगर आपको फार्मूले याद हैं और थोड़ा सा तकनीकी आप जानते हैं, प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप बहुत ही सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब 29 क्वेश्चन नंबर है, राइट द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट 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 cos 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये जो है आपका 29, गिवन पार्ट क्या है? cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री एंड डॉट 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 ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप जो है cos 1 डिग्री, ठीक है, cos 2 डिग्री, ठीक है, तो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर ये भी आ सकता है cos 90 डिग्री, ठीक है, cos 89 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर cos, ठीक है, 88 डिग्री, ठीक है, ये आ सकता है, नहीं आ सकता है, और cos 180 डिग्री, ये भी तो आ सकता है। तो जब सीरियल वाइज में है तो आपका डॉट 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 दिया हुआ है, तो इस क्रम में अगर आप इसको और एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो अब आप देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे करके आपको आएगा। ठीक है, तो उस रूट में आपको 90 भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए, ये cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, ठीक है, आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, cos 3 डिग्री भी लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो आपका क्या आ जाएगा? cos 88 भी आएगा, cos 89 भी आएगा, cos 90 भी आएगा, ठीक है, ऐसे डॉट 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 आपका cos 180 भी आएगा। ठीक है, ये आएगा नहीं आएगा? तो अब आप देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ भर दीजिए आप cos 0, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ 0 भर देंगे। ठीक है, cos 89, ठीक है, और cos 88। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपका देख रहे हैं कि 0 से इंटू हो जा रहा है, ये पूरी सीरीज किससे इंटू हो जा रही है? 0 से इंटू हो जा रही है। तो जब पूरी सीरीज जो है 0 से इंटू हो जा रही है, 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब इस 0 का किसी भी सीरीज में हो, चाहे वो जिस भी प्रकार की सीरीज हो, कुछ भी लिखा हो, 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। ओके, अब आप आइए 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आइए आप 30 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? tan a इक्वल टू 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a इंटू सेकेंड। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? जो गिवन पार्ट है उसको आप लिखेंगे। सबसे पहले गिवन पार्ट ही लिखते हैं किसी भी सवाल में। ठीक है, तो tan a इक्वल टू 5/12 है। ठीक है, ये गिवन पार्ट है आपका। वैल्यू जो फाइंड करनी है वो आप लिखिए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a, और यहाँ पर sec a, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी। कैसे फाइंड करेंगे? अब आप देखिए, इसमें जो है sec a को थोड़ा चेंज करिए आप। देखिए, sin a प्लस cos a, ठीक है, और इसको चेंज करेंगे आप तो 1 क्या हो जाएगा? cos। ठीक है स्टूडेंट, sec a इक्वल टू क्या होता है? 1/cos a होता है। अब जो है इसको थोड़ा सेपरेट कर लीजिए आप। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sin a प्लस cos a/cos a, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? sin a बटा cos a, क्या हो जाएगा? sin a
बाई कॉफ ए, ठीक है, प्लस कॉफ ए बाई कॉफ ए, ये आपका सेपरेट हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गया नहीं हो गया। अब आप देखिए कॉफ ए से कॉफ ए कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए साइन ए बटा कॉस ए, ये क्या होगा टैन ए, क्या होगा स्टूडेंट टैन ए, ठीक है, प्लस ये 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे टैन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, टैन ए की वैल्यू क्या है 5/12, क्या है स्टूडेंट 5/12, ठीक है, प्लस ये 1 है, ठीक है। इसको आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे देखिए, इसको जोड़ने के लिए हमें एलसीएम वगैरह लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा सीधा इसको देखिए 5/12, ठीक है। इस 1 को आप लिख सकते हैं 12/12, क्या लिख सकते हैं 12/12, 1 को आप 12/12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सीधे सीधे चूंकि आपका हर जो है बराबर हो गया तो सीधे सीधे आप इसको जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 और 5 17, यानी 17/12, ठीक है स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखा आपने कि अगर आपको फार्मूले याद हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने नोटबुक में लिखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, ठीक है। अब आप देखिए 31, यदि आप फाइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 45 वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए गिवन पार्ट को पहले लिखिए, ठीक है, फाइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 45, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉफ 90 माइनस थीटा क्या होगा फाइन थीटा, तो फाइन थीटा को आप कॉफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और दूसरा तरह का पार्ट क्या है आपका कॉफ थीटा माइनस 45, ठीक है स्टूडेंट, ये है। तो अब आप देखिए दोनों तरफ काफ हो गया, ठीक है, तो दोनों तरफ के काश को आप क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, यानी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 45, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इधर देखिए थीटा प्लस थीटा, थीटा को इधर कर लिया आपने 90 प्लस 45, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे लिखिए 2 थीटा इज इक्वल टू 135, ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए अगर आपको ये भाग देना है 2 से, तो फिर आप भाग देंगे 2 छक्का 12 फिर 2 फते 14, ठीक है, वैसे भी दे सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक तो नोट करिए पहले नोटबुक में, आगे मैं थोड़ा सा हटा के बताता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए इसको भाग देना है आपको, तो भाग तो आप ऐसे सिंपली आप देंगे थीटा इज इक्वल टू 135/2, ठीक है, 2 छक्के 12, ठीक है, और 2 फते 14 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा आपको 67.5, ये डिग्री हो जाएगा थीटा का। लेकिन ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तक तो आपने किया, लेकिन इस कैलकुलेशन को यहाँ के बाद से ये भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 थीटा इक्वल टू 135, इसको जो है आप लिख सकते हैं 134 + 1/2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए 2 से इन दोनों में डिवाइड करेंगे, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है, ये 67 हो जाएगा, प्लस अब 1/2 आधा यानी 0.5, क्या होता है 0.5, तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं 67.5, ठीक है, ये आंसर होता है, ठीक है। आप इस तरह से भी
यहाँ के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन तब के लिए है जब आप कंपटीशन में इस तरह के सवाल को लगाना होगा, तो इस प्रकार से कैलकुलेट आप करेंगे। क्योंकि अभी तो छोटा है तो आपको पता लग गया, बड़ा जब होगा तो आपको इसी प्रकार के मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अभी पहले ऐसे करिए, फिर ये भी आपको सिखाएंगे बाद में। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अच्छा हाँ, एक बात और भी है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर इस बात को समझने में आपको, ये हमारे प्रश्न पत्र को हमारे क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, या कहीं कोई परेशानी हो, या कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में इम्प्रूवमेंट की भी बात लिख दीजिए। ठीक है, मैं उस तरह से इम्प्रूवमेंट अपने पढ़ाने की शैली को या पढ़ाने का और तकनीकी को और बढ़िया बनाऊंगा। ठीक है, परंतु आप मेरी चीज़ को सीखिए। एक चीज़ और भी है कि बेसिक को बाईपास करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिक तो आपको सीखना ही सीखना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको टेक्निक, कैलकुलेशन टेक्निक और तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो भी हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो तब आपके काम आएंगे जब आप बेसिक आपको स्ट्रांग होगा। तो पहले आप बेसिक सीखिए, अभी मैं इस बेसिक को सिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।